नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फर्स्ट के इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है साइंस के अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हीट एंड टेम्परेचर। इस टॉपिक को हम आज स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनको एक या दो क्लास में ख़त्म कर दें। मुझे लगता है कि दो क्लास इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हीट और टेम्परेचर का हिंदी मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। हीट का मतलब होता है ऊष्मा और टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। ठीक है, तापमान और ऊष्मा, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं ऊष्मा से। ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा कुछ नहीं है, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का ही रूप है। एनर्जी हमारे पास बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म में होती है। ठीक है, एनर्जी वो होती है जिससे हम काम कर सकते हैं और एनर्जी के बहुत सारे रूप होते हैं। मैं कुछ नाम आपको बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये हीट जो है ऊर्जा का, या एनर्जी जो कहते हैं उसको हिंदी में ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा का ही एक रूप है। कैसे? जैसे हम काम करते हैं तो हमारी यांत्रिक ऊर्जा होती है, किसी यंत्र से हम काम करते हैं तो हमारी यांत्रिक ऊर्जा होती है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति भाग रहा है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा होगी। अगर कोई व्यक्ति भाग रहा है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा होगी। कोई अगर चीज़ ऊंचाई पे ठहरी है तो उसके अंदर स्थिर ऊर्जा होगी, उसकी स्थिति की वजह से जो ऊर्जा होती है वो स्थिर ऊर्जा होगी। अगर कोई रिएक्शन हम करा रहे, एक टॉपिक मैंने केमिकल रिएक्शन का कराया था, तो अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो उसके अंदर जो है वो रासायनिक ऊर्जा होगी। ठीक है, अगर कोई चुंबक है तो चुंबक के अंदर चुंबकीय ऊर्जा होगी। ठीक है, सन के अंदर जो है केमिकल रिएक्शंस होती है हाइड्रोजन की, तो उससे होता है। तो ऐसे करके बहुत सारे टाइप है जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा होती है। और ऊर्जा के ऐसे बहुत सारे रूप है। ऐसा ही एक रूप क्या है? ऊष्मा का है। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइप होते हैं जिसमें हम करते हैं। तो ऊष्मा को हम पढ़ेंगे, ऊर्जा का एक रूप है। अगर डेफिनेशन आए या क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन के बेस पे पूछा जाए तो हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, एक फॉर्म है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि ऊर्जा क्या है, ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। इसको आप लिख लीजिएगा, एक क्वेश्चन ये बन गया है, एक रूप है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हीट जो है वो हमें मिलती है, तो हीट अगर हमारे पास है तो वो कहाँ से आ रही है? अगर आप कोई मोमबत्ती जला रहे हैं, तो कोयला जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, तो उससे हीट हमें मिलती है, उसको हम चेक करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ऊर्जा ऊष्मा के अंदर हमारे जो तीन टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे। एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हीट जो है ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह, जिसको बोल देते हैं कंडक्शन। दूसरा प्रोसेस जिसमें हीट ट्रेवल करती है उसको बोल देते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, एक प्रोसेस का नाम है कंडक्शन। ये सारी हीट ट्रांसफ़र करने के मेथड है, प्रोसेस है। पहला नाम है कंडक्शन, दूसरा नाम है कन्वेक्शन और तीसरा नाम है रेडिएशन। इन तीन प्रोसेस से, इन तीन माध्यम से, इन तीन तरीक़ों से हम हीट को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। ठीक है, कंडक्शन का जो नाम होता है उसको बोलते हैं चालन प्रक्रिया। संवहन का जो नाम होता है, कन्वेक्शन का जो नाम होता है उसको बोल देते हैं संवहन प्रक्रिया। और रेडिएशन का जो नाम होता है वो होती है विकिरण प्रक्रिया। ये तीन प्रोसेस है जिनके मैंने नाम आपको बताए हैं। पहला है चालन प्रक्रिया, दूसरा है संवहन प्रक्रिया और तीसरा है विकिरण प्रक्रिया। ये प्रक्रिया कैसे होती है, प्रोसेस कैसे होता है, उसको मैं समझाऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले मैं पुरानी क्लासेस का एक टॉपिक है जो आपसे पूछना चाहूँगा। मैंने आपको एक टॉपिक कराया था सॉलिड, लिक्विड और गैस, शायद आपको याद होगा। ज़्यादा पुराना टॉपिक है नहीं। इसके अंदर मैंने इन तीनों के बीच में डिफरेंस बताया था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस होता है, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, जिनके बेस पे क्वेश्चन बनता है। मैंने आपको ये बताया था कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। सॉलिड जो भी सब्सटेंस होगा उसके पार्टिकल्स को अगर हम देखेंगे तो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, इसलिए इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें गैस की, तो गैस के अंदर जो पार्टिकल है वो काफ़ी दूर होते हैं और वो मूव करते रहते हैं, रैंडमली डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। ये मैंने आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन किया था। इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले चालन को समझते हैं कि चालन क्या होता है। ठीक है, इसको मरफ कर देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा माइंड में।
देखिए चालन क्या होता है, सपोज मान लीजिए हमारे पास एक सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस के ये पार्टिकल है, ठीक है, उस सब्सटेंस की क्या है, ये पार्टिकल है। अब यहाँ से मैं इसको उष्मा देता हूँ, इस पदार्थ को यहाँ से मैं हीट देता हूँ। तो जैसे ही इस पदार्थ को हीट मिलेगी, सबसे पहले हीट कौन गेन करेगा, जो सामने जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल सबसे पहले हीट को गेन करेंगे, राइट। जैसे ही ये पार्टिकल हीट को गेन करेंगे तो ये वाइब्रेट करने लग जाएंगे। क्यों, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी हीट आ जाएगी और हीट आने से ये वाइब्रेट करने लगेंगे, क्योंकि ये उस एनर्जी को संभाल नहीं सकते। एक लिमिट तक एनर्जी को संभाल सकते हैं, गर्म हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि ये पार्टिकल जो है वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट करेगा तो ये पार्टिकल अपनी पोजीशन से कभी इस तरफ जाएगा, कभी इस तरफ जाएगा। वाइब्रेशन तो ये होता है, कभी लेफ़्ट जाना, राइट जाना। जैसे एक पार्टिकल यहाँ है, पहले वो यहाँ गया, फिर वापस आया, फिर वो यहाँ गया, फिर वो वापस गया, ऐसे करके ये पार्टिकल अपनी पोजीशन से एक तरफ से दूसरी तरफ घूमता रहेगा, मूव करता रहेगा। घूमता तो नहीं कहेंगे, मूव करता रहेगा। तो पार्टिकल को जैसे ही एनर्जी मिलेगी, ये एनर्जी मिलते ही ये पार्टिकल एक्साइट स्टेट में आ जाएगा। इसके अंदर एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये संभाल नहीं पाएगा, तो ये पार्टिकल इस तरफ मूव करेगा। जैसे ही ये पार्टिकल इस तरफ मूव करेगा, ये इस पार्टिकल से टकराएगा और अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। जैसे ही इससे टकराएगा, अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देगा, फिर ये वापस आएगा और हीट गेन करेगा, फिर वापस इससे टकराएगा, अपनी एनर्जी इसको गेन करता जाएगा। मतलब धीरे धीरे करके ये अपनी एनर्जी इसको दे देगा, ये अपनी एनर्जी इसको दे देगा, और ये अपने नेक्स्ट वाले को दे देगा, जिससे भी ये टकराएगा, वाइब्रेट करेगा। जैसे इसके पास एनर्जी आएगी, एक लिमिट के बाद इसके पास भी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और फिर ये भी वाइब्रेट करेगा और ये इससे टकराएगा। इससे टकराएगा तो ये अपनी एनर्जी इसको दे देगा, फिर ये वापस इससे टकराएगा, एनर्जी इससे लेगा, फिर इससे टकराएगा, एनर्जी इसको दे देगा। धीरे धीरे एनर्जी यहाँ पे पहुँच जाएगी। सेम ऐसे ही एनर्जी यहाँ पे पहुँच जाएगी, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। तो हीट जो है वो ऐसे करके मूव करती रहेगी, और लास्ट में ये हीट यहाँ पे पहुँच जाएगी, जो लास्ट पार्टिकल है, ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रोसेस को बोल देते हैं कंडक्शन या चालन, चल के जाना। जब हीट एक जगह से दूसरी जगह खुद चल के जाएगी। याद करने का तरीका, क्योंकि आगे चल के कन्फ्यूजन ना हो, चालन वो प्रक्रिया है जिसके अंदर हीट उष्मा खुद चल के एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसको बोलते हैं चालन, कंडक्शन, ठीक है। अब ये प्रक्रिया किस में होती है, ये प्रक्रिया जो है आपकी सॉलिड के अंदर होती है, सिर्फ सॉलिड के अंदर होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चालन आप समझ गए, लेकिन जब आपको बोलेगा कि कंडक्शन जो है वो प्रक्रिया किस में होती है, तो वो प्रक्रिया सिर्फ सॉलिड में होती है, जिसको हम ठोस बोल देते हैं। ये प्रक्रिया सिर्फ ठोस में हो सकती है, द्रव में नहीं होती है, गैस में भी नहीं होती है। रीज़न क्या है, ठोस के पार्टिकल जो है वो एक जगह पे फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। जैसे उसको हीट मिलेगी, सिर्फ वो वाइब्रेट करके अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, और ये हीट को ऐसे ट्रांसफ़र करता रहेगा। तो इसलिए कंडक्शन जो है वो सिर्फ सॉलिड में होता है। और सॉलिड में इसलिए भी होता है क्योंकि इसके पार्टिकल जो वो बहुत पास पास होते हैं, इनके बीच में गैप नहीं होता है। तो गैप ना होने की वजह से एनर्जी जो है, हीट जो है, उष्मा जो है, वो जल्दी ट्रांसफ़र हो सकती है। जितने ज़्यादा पार्टिकल पास पास हो गए, उतना ही उनके बीच में गैप कम होगा और ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी, वेस्ट नहीं होगी हीट। इसलिए कंडक्शन जो है वो सॉलिड में होता है, ठीक है, क्लियर है। अब कंडक्शन का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, साथ के साथ ये भी देख लेते हैं। इस एप्लीकेशन का, इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम बहुत जगह करते हैं। आपके किचन में जितने भी यूटेंसिल है वो इसी बेस पे काम करते हैं, ठीक है। आपके किचन में जितने भी यूटेंसिल है वो इसी बेस पे काम करते हैं। क्यों काम करते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपका ये बर्तन है, इसके अंदर पानी है। जैसे ही आपको इसको नीचे से हीट मिलेगी, हीट मिलने के बाद ये पार्टिकल जो है इसके, वो एनर्जी को गेन करेंगे और एनर्जी को फिर वाटर के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। आपके घर में जितने भी किचन के बर्तन होते हैं, आप देखेंगे उसमें हैंडल लगा होता है। क्यों, क्योंकि अगर आप किचन में रसोई गैस के ऊपर किसी बर्तन के अंदर कुछ भी बना रहे हैं, तो वो बर्तन खुद भी गर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर यही प्रोसेस चालन, उसके पार्टिकल्स के अंदर से हीट जो है वो मूव करती हैं और इस प्रोसेस होता है। अगर ऐसे कुछ पार्टिकल्स हो जिसके अंदर से हीट फ्लो ना करे, तो जरूरी थोड़ी कि सभी सॉलिड के अंदर से हीट फ्लो कर सकती है। मैंने आपको बोला कि कंडक्शन जो है वो ठोस पदार्थ के अंदर होता है, लेकिन सभी ठोस पदार्थ में हो ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा। मैंने पहले बोला आपको कि मेरे पास एक पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, जो लोहा है, और मेरे पास एक ठोस पदार्थ है जिसका नाम है प्लास्टिक, ठीक है। मेरे पास एक ठोस पदार्थ है जो कॉपर है,
और मेरे पास एक ठोस पदार्थ है जो लकड़ी है, मेरे पास लकड़ी का एक टुकड़ा है। इन्हीं दो एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। लोहा, कॉपर ऐसे पदार्थ है जिनके अंदर से हीट पास हो सकती है, गर्म हो सकते हैं, एक जगह से हीट दूसरी जगह भेज सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक जो है वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजता। प्लास्टिक का हैंडल होता है तो हीट आपको महसूस नहीं होगी अंदर वाली। ऐसी ही लकड़ी है जिससे हीट महसूस नहीं होती है। ऐसे ही एक प्लास्टिक का टाइप है, मैं वो आपको बता देता हूँ, जिसको बोल देते हैं बेकेलाइट। बेकेलाइट एक टाइप का प्लास्टिक होता है जो आपको कहाँ मिलेगा, आपके जो किचन्स होते हैं उनके बर्तन के जो हैंडल होते हैं ब्लैक कलर के, जनरली ब्लैक कलर के होते हैं, वो सारे हैंडल किसके बने होते हैं, बेकेलाइट के बने होते हैं। आपके घर में जो बिजली की फिटिंग है, इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग है, उसके जो स्विचेज होते हैं, सॉकेट्स जो होते हैं, सारे के सारे जो वाइट कलर के आप देखते हैं, 2 पिन 3 पिन स्विच, सब कुछ क्या होता है, बेकेलाइट का बना होता है, ताकि उसमें बिजली जो है फ्लो करे तो वो पिघले ना, इसलिए बेकेलाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपके पास दो टाइप के मटेरियल आ गए हैं, ऐसे मटेरियल जिसके अंदर से हीट फ्लो कर सकती है, और ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से हीट उष्मा नहीं जा सकती। इनके अंदर से नहीं जा सकती, इनके अंदर से जा सकती है। तो जिनके अंदर से जा सकती है उन सब्सटेंस को हम कह देते हैं कंडक्टर। ये क्या कहलाते हैं, कंडक्टर। कंडक्टर मतलब कंडक्ट करना। ऐसे पदार्थ जिनके अंदर से हीट जो है जा सके उनको बोल देते हैं कंडक्टर, और हिंदी में बोल देते हैं संचालक। जैसा नाम है चालक, ऐसे पदार्थ जिसके अंदर से हीट चल के जा सके उनको बोल देते हैं संचालक। थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, संचालक, कॉपर और लोहा, और बहुत सारे एग्जाम्पल है। कंडक्टर वो होते हैं ऐसे पदार्थ जिनके अंदर से हीट चल के जा सके, संचालक कहलाते हैं। इनको हम संवाहक भी कह देते हैं। दोनों नाम सेम है, संवाहक, वाहक मतलब जो अपने साथ लेके जा सके, संचालक सही नाम है जो आपको मिल जाएगा। ऐसे पदार्थ जिनके अंदर से हीट फ्लो नहीं कर सकती उन पदार्थ को हम रोधक कह देते हैं, प्रतिरोधक ही कह देते हैं। रोधक वो पदार्थ जो रोकते हैं, जिनके अंदर से ऊष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती। तो अभी तक मैंने आपको कंडक्टर के हीट के अंदर जो बताया है, हीट की डेफिनेशन 3 प्रोसेस मैंने आपको बताया है, जिसमें कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, रेडिएशन है। कंडक्शन को मैंने एक्सप्लेन किया क्या होता है, कैसे होता है। उसके अंदर मैंने आपको 2 टाइप बताए, कंडक्टर और इंसुलेटर। ऐसे ठोस पदार्थ जिनके अंदर से हीट पास हो सकती है वो कंडक्टर कहलाते हैं, संचालक कहलाते हैं। ऐसे ठोस पदार्थ जिनके अंदर से हीट पास नहीं हो सकती उनको रोधक कह देते हैं, या इंसुलेटर कह देते हैं इंग्लिश में, इंसुलेटर। क्लियर है। यूज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ कहाँ कहाँ इनका एप्लीकेशन यूज़ होता है। किचन के अंदर मैंने आपको बताया था इंसुलेटर के तौर पर करते हैं। अच्छे जो होते हैं, कॉपर हमारा जो है घर के अंदर बिजली की जो फिटिंग है उसके अंदर कॉपर की वायर होती है, तार यूज़ कर देते हैं। ठीक है, एयर, अगर आपका इसमें एक एग्जांपल देना चाहो तो एयर भी जो है वो इंसुलेटर है। ठीक है, हवा जो है हीट को फ्लो नहीं कर सकता, वो गैस की फॉर्म में है, वो हीट को फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए हमारी जो वुलन जैकेट होती है उनके बीच में एयर जो है, एयर गैप्स होते हैं। ठीक है, हवा भरी होती है और उस हवा की वजह से जो वुलन की जो जैकेट होती है वो हमें गर्म लगती है और ठंड नहीं लगती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो कन्वेक्शन पे होगा, उसको समझ लेते हैं क्या होता है। कंडक्शन चालन कहलाता है, कन्वेक्शन आपका जो है वो संवहन कहलाता है। संवहन, सम मतलब अपने साथ वहन करना। ठीक है, संवहन को अगर हम तोड़े तो संवहन का मतलब होता है संवहन, अपने साथ वहन करके चलना। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर अगर किसी सब्सटेंस के पार्टिकल जो है वो है आपके पास, और इसको मैं यहाँ से हीट देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने हीट दी, या ये मान लीजिए मैं दूसरा यही बताता हूँ, यहाँ से मैंने हीट दी। ठीक है, उष्मा को मैंने यहाँ से इसके अंदर एंटर कराया। जैसे ही ये पार्टिकल हीट को, उष्मा को लेगा तो ये इसको ट्रांसफ़र नहीं करेगा, ये खुद यहाँ से रास्ते बनाते हुए यहाँ तक आएगा। ठीक है, जैसे ही इसको हीट मिलेगी ये खुद हीट आगे ट्रांसफ़र नहीं करेगा, ये अपना रास्ता ढूंढ के यहाँ तक आएगा। अब यहाँ की जगह खाली होगी है, ये इसकी जगह ले लेगा, ये इसकी जगह ले लेगा। जैसे इसको हीट मिलेगी ये ट्रांसफ़र होगा, ये इसकी जगह ले लेगा। ऐसे करके क्या होगा कि जैसे ये यहाँ पे पहुँचेगा ये हीट लेगा, फिर ये खुद जाएगा। मतलब ये है कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर पार्टिकल हीट को गेन करे और ट्रांसफ़र करने के बजाय लास्ट पॉइंट तक खुद ही छोड़ के आए। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते थे संवहन, साथ साथ लेके चलना।
हीट ली और अपने साथ ही लेके गया लास्ट तक, हीट ली और अपने साथ ही लास्ट तक लेके गया, तो इसको बोल देते हैं संवहन प्रक्रिया। ये प्रक्रिया आपकी जो है द्रव के अंदर होती है और यही प्रक्रिया आपकी गैस के अंदर भी होती है, दोनों के अंदर ये प्रक्रिया हो सकती है। ठीक है, द्रव और गैस में ये प्रक्रिया हो सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने घर में जो है पानी गर्म तो किया ही होगा कभी ना कभी। ये मैंने गैस के ऊपर बर्तन रखा और नीचे से मैंने इसको हीट दी, हीट मतलब उष्मा। ये पानी के पार्टिकल हैं जो थोड़ा थोड़ा गैप में होंगे, क्योंकि पानी क्या है, द्रव है, और द्रव के जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़ा दूर होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। जैसे ही हीट यहाँ से मिलेगी, ये पार्टिकल हीट को गेन करेगा और गेन करने के बाद जैसे ही ये एक्साइट होगा, हल्का हो जाएगा और ये ऊपर की तरफ भागेगा। ठीक है, जैसे ही इस पार्टिकल को हीट मिलेगी, हीट मिलने के बाद ये एक्साइट हो जाएगा, इतनी एनर्जी ये संभाल नहीं पाएगा और हल्का होकर ये ऊपर की तरफ भागेगा। जैसे ही इसको मिल जाएगी, ये हल्का होकर ऊपर की तरफ भागेगा। ये ऊपर की तरफ चला गया यहाँ पे, ये ऊपर की तरफ चला गया यहाँ पे, ये ऊपर की तरफ चला गया यहाँ पे। अब इनकी जगह हो गई है खाली, इनकी जगह तो खाली होगी क्योंकि ये तो ऊपर चले गए हैं। अब ये इनकी जगह ले लेंगे यहाँ पे, जो जिस पार्टिकल को जहाँ पे जगह मिलेगी, जिसको मिलेगी वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये हीट को गेन करेगा और ये ऊपर की तरफ भागेगा, ये हीट को गेन करेगा, ये ऊपर की तरफ भागेगा, ये हीट को लेगा, ऊपर की तरफ भागेगा। फिर ये पार्टिकल इसकी जगह लेंगे, फिर ये पार्टिकल, ऐसे करके पार्टिकल नीचे आते जाएंगे और ऊपर जाते जाएंगे। ठीक है, इसको बोल देते हैं संवहन प्रक्रिया, साथ साथ लेके चलना। अगर मैं थोड़ा सा और सिंपल डायग्राम करूँ सिर्फ दो पार्टिकल से, मान लीजिए आपका पार्टिकल यहाँ है, उसने हीट को गेन किया और वो चला गया ऊपर। ये पार्टिकल यहाँ है, ये यहाँ आ जाएगा, हीट को गेन करेगा, ये ऊपर चला जाएगा। ऐसे करके ये प्रोसेस चलता रहेगा। गैस में भी ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। इस प्रोसेस को बोल देते हैं संवहन। ठीक है, इस प्रोसेस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे लगता है कि इसके समझने से ज़्यादा क्वेश्चन इसके यूज़ पे आएंगे कि संवहन प्रक्रिया कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है, या इस यूज़ में कौन सा प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, मैं नाम लिखता हूँ, आपके डेली यूज़ के हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा। एयर कंडीशनर का तो नाम सुना होगा, एयर कंडीशनर। ठीक है, आपने रूम हीटर का नाम भी सुना होगा, घरों में जो लगाते हैं सर्दियों में। और आपने किचन के अंदर जो वेंटिलेशन होता है, वेंटिलेशन क्या होता है, किचन के जो ऊपर होते हैं छत के पास, वहाँ पे एक पंखा लगा देते हैं, फ़ैन लगा देते हैं। ठीक है, ये तीन याद रखिएगा, तीनों से ही मुझे लगता है क्वेश्चन बन सकता है, या ये तीनों समझ में आ गया तो फिर आप कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, एयर कंडीशनर क्या होता है, मान लीजिए आपका ये घर है, घर के अंदर सबसे ऊपर वाले जगह पे एयर कंडीशनर लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि आपका जो घर है उस घर में बाहर से आएगी हवा, एयर कंडीशनर उस हवा को ठंडी करेगा और कूल एयर छोड़ेगा, ठंडी हवा छोड़ेगा। और ठंडी हवा तो होती है भारी, जैसे ही ठंडी हवा आएगी यहाँ से, वो भारी हवा नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, और यहाँ की जो गर्म हवा है, हॉट एयर, वो गर्म हवा होती है हल्की, वो जाएगी ऊपर। ठीक है, ऐसे करके धीरे धीरे ये ठंडी हवा को नीचे भेजता रहेगा और गर्म हवा को ऊपर करता रहेगा। और ये सारा जो है, हमें तो चाहिए नीचे, यहाँ हम खड़े हैं, हमें यहाँ हवा चाहिए, तो ठंडी हवा नीचे आती जाएगी और हमें ठंडक लगेगी। कभी भी एसी को नीचे नहीं लगाया जाता, कभी भी एसी को हम हमेशा कहाँ लगाया जाता है, टॉप पे, दीवार पे, जितनी ऊंचाई पे आप रख सकते हैं वहाँ पे एसी को लगाया जाता है। सेम ऐसा ही प्रोसेस होता है रूम हीटर का, लेकिन ये थोड़ा सा उल्टी जगह पे लगता है। रूम हीटर को लगाया जाता है नीचे, क्योंकि रूम हीटर क्या है, गर्म हवा देता है, और ये गर्म हवा क्या करेगी, सीधी ऊपर जाएगी और ठंडी हवा नीचे आएगी। ऐसे करके ये प्रोसेस चलता रहेगा। और ये जो रूम हीटर है, ये धीरे धीरे पूरे कमरे को गर्म कर देगा। क्लियर है, रूम हीटर के अंदर भी यही होता है। एग्जॉस्ट फैन के अंदर भी यही प्रोसेस होता है। जब भी आप किचन में काम करते हैं तो किचन में जो गर्म हवा आती है वो ऊपर जाती है, और यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं और ये गर्म हवा को बाहर फेंकता रहता है। ठंडी हवा विंडो से, दरवाजे से अंदर आती रहती है और गर्म हवा ऊपर उठ के बाहर जाती रहती है। तो यहाँ पे आपका ये तीन चीज़ों का यूज़ होता है, जिसमें कन्वेक्शन प्रोसेस होता है। याद रखिएगा, ठंडी हवा भारी होती है अगर हम कंपेयर करें गर्म हवा से। गर्म हवा हल्की होती है, वो ऊपर उठती है, ठंडी हवा भारी होती है, वो नीचे की तरफ आती है। ठीक है, तो सिंपल सा संवहन प्रक्रिया के अंदर ये था। मैंने आपको बता दिया है कि ये आपका लिक्विड और गैस, द्रव
और गैस दोनों में हो सकता है। आपका कन्वेक्शन जो था वो सिर्फ ठोस में हो सकता है। लास्ट आपका बचा है जिसको बोलते हैं विकिरण प्रक्रिया, रेडिएशन। ठीक है, जो बातें मैंने बोली है आप इसके नोट्स बना लेंगे तो बेटर रहेगा, जिससे आपको रिवीजन में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन मैं साथ के साथ बता रहा हूँ कि टॉपिक में ही होते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं होती है। टॉपिक आपने समझ लिया है तो आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, वो कैसे भी घुमा के पूछे। तो रेडिएशन क्या होता है, देखिए ये हमारी अर्थ है और ये आपका सन है। जून का समय है, दोपहर के 12 बजे हैं और आप यहाँ पे खड़े हैं अर्थ के ऊपर। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि जून के महीने में अगर आप बाहर धूप में खड़े हैं तो आपको सनलाइट तो मिल ही रही है, सूर्य का प्रकाश, और यही सूर्य का प्रकाश सिर्फ आपको मिल रहा है और फिर भी आपको बहुत ज़्यादा हीट महसूस हो रही है, गर्मी महसूस हो रही है। ये गर्मी आपको किस वजह से महसूस हो रही है? ये गर्मी आपको इस वजह से महसूस हो रही है कि सनलाइट आपके ऊपर डायरेक्ट गिर रही है और वो इतनी तेज़ है कि उसकी वजह से आपका बॉडी जो है गर्म हो गई है और आपको गर्मी महसूस हो रही है। मतलब सनलाइट के अंदर कहीं ना कहीं हीट मौजूद है। क्या मौजूद है? हीट मौजूद है। ठीक है, सनलाइट के अंदर हीट मौजूद है जो सन से होते हुए अर्थ के ऊपर आ रही है और हमें महसूस हो रही है। ठीक है, ये हीट यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही है। अब मुझे बताइए बीच में क्या होता है? बीच में क्या होता है? यहाँ तो आप है, बीच में क्या होता है? चलिए मान लेते हैं ये अर्थ का इन्वायरमेंट जो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज है, ये जिसको हम वायुमंडल बोल देते हैं, ये है। यहाँ पे तो गैस है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, लेकिन सन से जो आ रही है यहाँ पे क्या है? बीच में यहाँ पे कुछ नहीं है, जिसको हम निर्वात कहते हैं। जहाँ पे कुछ ना हो, जहाँ पे गैस भी ना हो, उसको हम निर्वात कहते हैं। इंग्लिश में इसको वैक्यूम बोल देते हैं। ठीक है, मतलब सनलाइट जो है वो वैक्यूम से होते हुए, फिर गैस तो है ही मटेरियल, हमारे अर्थ तक पहुँच रही है। ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट जो है बिना किसी मीडियम के, कोई मीडियम, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई माध्यम की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिना किसी माध्यम के ट्रैवल करे, उस प्रोसेस को हम रेडिएशन कह देते हैं, विकिरण। ठीक है, विकिरण वो प्रक्रिया है जिसके अंदर हीट जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है और बीच में कोई मीडियम नहीं होता है, ना ठोस, ना द्रव, ना गैस, कोई मीडियम नहीं है और एक जगह से हीट दूसरी जगह पहुंच रही है। तो इस प्रोसेस को बोल देते हैं रेडिएशन। और ये जो आपका होता है इसके अंदर कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो ठोस, द्रव और गैस का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में कौन सा ऐसा मीडियम है जिसके अंदर कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो आपका आएगा रेडिएशन। ठीक है, अब तीनों के बीच में कुछ डिफ्रेंशिएशन जो है वो मैं आपको टेबल की फॉर्म से दोबारा स्पेसिफिकली बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और ये आपका क्लियर हो जाए कि ये कैसे होता है। ठीक है, पहला आपका था कंडक्शन, दूसरा था आपका कन्वेक्शन और तीसरा आपका रेडिएशन है ही। देखिए इसके अंदर आपको ज़रूरत होती है ठोस की, याद रखिएगा। ये आपका द्रव और गैस दोनों में हो सकता है, ठोस में नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। जिसमें होता है मैं उसी का बता रहा हूँ। इसके अंदर कोई माध्यम की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, तो ठोस, द्रव और गैस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, ना ठोस की ज़रूरत है, ना गैस की ज़रूरत है, ना द्रव की ज़रूरत है। आपका ठोस के अंदर कंडक्शन, जिसको चालन बोल देते हैं, ये आपका संवहन है और ये आपका विकिरण है। तीनों प्रोसेस है। क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनता है। तो चालन, संवहन, विकिरण, चालन के अंदर ठोस, संवहन के अंदर द्रव या गैस माध्यम में हो सकता है और इसके लिए कोई माध्यम की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो मीडियम, कोई माध्यम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इनके एप्लीकेशन बता दिया है। इनके अंदर मैंने आपको कंडक्टर बताया, ऐसे पदार्थ जिनके अंदर से हीट जो है वो पास हो सकती है, जिनको हम संचालक कहते हैं। संचालक अपने साथ लेके जाना, नहीं जाए तो इनको इंसुलेटर बोल देते हैं, इंसुलेटर को बोल देते हैं रोधक। अगर एग्जाम्पल लेना चाहे तो आप लोहा ले सकते हैं, इसमें आप लकड़ी ले सकते हैं, लकड़ी जिसके अंदर से हीट पास ना हो। संवहन द्रव और गैस में होता है, इसके लिए मैंने आपको एयर कंडीशनर बताया है, एसी जिसको हम बोल देते हैं, एसी लिख देता हूँ बस।
एक आपका मैंने रूम हीटर बताया और एक आपका मैंने बताया किचन के अंदर जो फ़ैन लगता है वो वाला। ठीक है, तो रेडिएशन मैंने आपको बता ही दिया है क्या यूज़ होता है। रेडिएशन के यूज़ की अगर हम बात करें तो रेडिएशन का जो यूज़ है, हम यूज़ करते हैं रेडिएशन को सबसे पहले तो सनलाइट से हमें जो हीट मिलती है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सनलाइट से जो हमें हीट मिलती है वो कौन से प्रोसेस से आती है, रेडिएशन प्रोसेस से आती है। ठीक है, इसके बेस पे हमारे सोलर पैनल लगते हैं क्योंकि सनलाइट से चलते हैं ना। सोलर, वाटर हीटर, ये इसी बेस पे चलते हैं। सोलर वाटर हीटर हमारे इसी बेस पे चलते हैं। ठीक है, तो ये इनके कुछ यूज है जिनको हम कर सकते हैं। इसी बेस पे एक क्वेश्चन हो जाता है, वो इस सब्जेक्ट इस प्रॉपर से तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है। गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में हम गाढ़े रंग के कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मियों में जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं वो हीट को ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और सर्दियों में हमें गर्मी चाहिए होती है इसलिए हम गाढ़े रंग के कपड़े पहनते हैं ताकि हमें हीट ज़्यादा मिले और बॉडी हमारी गर्म रहे। ठीक है, क्लियर है? आई थिंक आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इतना ही था, इतने ही क्वेश्चन थे इस टॉपिक से। टेम्परेचर आपका एक टॉपिक और है इसी के अंदर जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, दोनों क्लासेज में ख़त्म हो जाएगा। आज की क्लास में सिर्फ हमने हीट के बारे में पढ़ा है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप ऐसे स्टूडेंट्स को जो स्कूल या कंपटीशन की तैयारी करें, जिनको इनकी ज़रूरत पड़ सकती है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, उनको शेयर कीजिएगा। थैंक यू। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है।